यहाँ हमने क्या देखिए, हमने यहाँ पे नाम बदल दिया है। हमने क्या बोला था, नेम कुछ भी होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट टेबल का जो हमारा था उसका डेटा टाइप यही था, इंटीजर, और ये भी इंटीजर है। फिर उसको हम कहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, सी की के अंदर। रेफरेंस हमने दिया डिपार्टमेंट नंबर। ऑन अपडेट रेस्ट्रिक्ट, यानी कि अपडेट नहीं कर सकते। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए स्टेटमेंट होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नेम हमारा है डिपार्टमेंट। वैल्यूज, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर कितने फील्ड हैं, 2 फील्ड हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट नंबर, डीनेम वैल्यूज 20 मार्केटिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्राइमरी की फॉरेन की का यूज क्या है ये देखिए। अब हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल ये तो हमने इंसर्ट किया किसमें, डिपार्टमेंट में। अब इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, हमने कहा एम्प्लॉय नंबर 1 और एम्प्लॉय नेम अमन, सैलरी हमने दे दिया, डिपार्टमेंट नंबर जो हमने डिपार्टमेंट टेबल में नंबर इंसर्ट किया था 10 और 20, अगर हम यहाँ कोई और नंबर देते हैं तो इंसर्ट नहीं होगा। कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। रीजन कि डिपार्टमेंट टेबल में वो वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर 10 या 20 दे देते हो तो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया फॉरेन की का? जी सर। यस सर।
जी सर समझ गया। यस सर। लिख लीजिए। हो गया। अब बुलियन वाले में इंसर्ट करके देखिए। इंसर्ट इनटू एबीसी वैल्यूज। अगर हम यहां इंसर्ट करते हैं ट्रू, और हम इंसर्ट क्या कर सकते हैं फॉल्स, केवल यही दो वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर तीसरा वैल्यू आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे हमने कहा रमन, तो एरर दे देगा। अब हमने पर्सन बनाया था, इंसर्ट इनटू, पहले देख ले क्या क्या फील्ड था उसमें। इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज। अब आईडी हमने कहा 1, लास्ट नेम हमने कहा कैन, और फर्स्ट नेम हमारा है अमन। एज हमने कह दिया इनका एज 16 ईयर, और सिटी हमने क्या बोला था, नोएडा। सिटी तो हमने करेक्ट डाला। क्या कह रहा है, चेक कंस्टेंट वायलेटेड। अगर हमने इसको 19 कर दिया तो इंसर्ट हो जाएगा। अब एक दूसरा ले हम, 2 जैन कमल। एज हम सही दे रहे हैं, और यहाँ न्यू दिल्ली हमने दे दिया, तो भी क्या कह रहा है, चेक कंस्टेंट वायलेटेड। यानी कि आप हमेशा दोनों कंडीशन ट्रू जब दोगे तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। क्या मैथ्यू, क्या हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ क्या? जी नहीं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे वो। सर रिकॉर्डिंग कल की भी नहीं आई थी सर, रिकॉर्डिंग ही नहीं आ पाती हमारे पास, पता नहीं। अब हम नहीं आती है तो हम क्या करें, हमने सारा भेजा है, दिखा सर दें? मुझे भी ऐड कर दीजिए। सर ये मुझे सारे भी ऐड कर रिकॉर्डिंग है, दीजिए कल ग्रुप की में। रिकॉर्डिंग है ना। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अब्दुल, रिकॉर्डिंग पता नहीं नहीं सर, है। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग आई नहीं रही, कहाँ जा रही सर? कल की सर आ गई थी, आज आ गई थी, पता नहीं मैंने। क्या नाम है जिसको ऐड करना है? सर सनी सनी चौधरी। अब्दुल तुम्हारे पास नहीं आ रहा तो तुम चेक करो क्या गलती है, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं।
जी सर मैं चेक करता हूँ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा सर। ठीक है ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर, क्लियर, ऑल क्लियर। यस सर, हाँ यस क्लियर हो सर, गया। क्लियर। अनीता, अपराजिता, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अमन, आपको तो अब ऑल क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। पहले पढ़ा था ना आपने? यस सर। तो उसमें क्या डाउट हो रही थी? सर डाउट कुछ नहीं, हो थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करेगी। ये सब चीज बताया था उन्होंने? हाँ जी सर, कराई थी। ये सारे? हाँ जी सर। अब तो अब आप दो टेबल आप बनाएंगे, ये लिख लीजिए, ये दोनों टेबल आपके पास कल होना चाहिए। डिपार्टमेंट, जिसमें दो फील्ड हैं, डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम हमने लिख ही दिया था, और दूसरा ईएमपी नंबर जो कि हमारा प्राइमरी की होगा, और यहाँ हमारा ये प्राइमरी की होगा। उसके बाद ई नेम, सैलरी और डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये हमारा फॉरेन की होगा। अब इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले सैलरी चेक करना है। सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 30,000, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डिफॉल्ट जो है वो 25/04/1990 ले ले, अगर हम नहीं इंसर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल में आपके पास 4 डिपार्टमेंट होने चाहिए, यानी कि 4 रिकॉर्ड होने चाहिए। और ईएमपी टेबल में आपके पास ईच डिपार्टमेंट के एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड होने चाहिए, डिफरेंट। ये नहीं कि एक ही नेम हमने सब में इंसर्ट कर दिया, यानी कि इसमें हमको कितना करना है, एटलीस्ट 15 रिकॉर्ड आपको करना है। ओके सर। इसलिए कि हमको अब क्वेरी पढ़ना है, और क्वेरी तभी हम यूज कर सकते हैं जब मेरे पास मल्टीपल टाइप के डेटा हों। अगर मल्टीपल टाइप का डेटा नहीं होगा तो हम क्वेरी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। एक दो चीज और ओके बता सर। दें, अगर हमको करंट डेट प्रिंट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट सिस डेट, तो आज का डेट आ जाएगा। आप इसको सर ऐसे, एक बार क्या चीज? सर एक बार नोटपैड दिखा देना, वो स्क्रीनशॉट लेना सर, ऊपर करना। ओके सर, हो गया। सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, सॉरी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। डुअल एक टेस्टिंग टेबल होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। एक सेलेक्ट टाइम स्टैम्प कोई मेथड नहीं होता है, करंट टाइम होता है जो हमने आपको बताया था, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो इतना आप सारे करके आप रखेंगे।
जी सर। ओके सर। समझ में आया? ओके सर, यस सर। यस जी सर, सर, आ गया बहुत समझ। अच्छे। क्या बोला आपने? आवाज नहीं आई थी, दोबारा बोलिए। आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा बताइए क्या बोल रहे थे। हेलो। जी सर। जी सर। जी तो सर। आप ये करके आइएगा, कल फिर करते हैं। जी ओके जी सर। सर, ओके। चलिए। थैंक यू सर। ओके।